प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 19वां अध्याय 7वां वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, तैयार कर दिया है। हालेलुया। यहां पर मेमने का विवाह करके लिखा है। विवाह बोलेंगे तो शादी, मेमना बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है। उसका पत्नी अपने आप को क्या किया? तैयार किया है। बोले तो दुल्हन, यीशु मसीह क्या है? दुल्हा है। और आप और मैं क्या है? दुल्हन। कलीसिया क्या है? दुल्हन है। यीशु मध्य आकाश में दुल्हा बनकर आएगा, तब हम चर्च जो है दुल्हन बनकर क्या करेंगे? उठा लिया जाना है। जो दुल्हन है वो उठा लिया जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह का क्या होना है? दुल्हन होना है। बाइबल में एक संभव से मैं 4 पॉइंट में आपको बताता हूं। एक व्यक्ति प्रभु के आगमन में जाना है, यदि उसे दुल्हन बनना है, तो उसके लिए एक दुल्हन के जीवन में 4 बातें होना है। वही मैं आपके बीच में क्या करेगा? बताएगा। ले लीजिए व्यवस्था विवरण के किताब उसका 21वां अध्याय 10वां वचन से लेकर 13वां वचन तक यहाँ पर एक संभव बताया है। उसे ही मैं आपके बीच में क्या करने वाला हूँ? 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। ले लीजिए। जब तू अपनी शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा थोड़ा ध्यान से सुनिए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उसे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुंडाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। आमीन। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही आगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप अच्छा ध्यान से सुनो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए उस जमाने में सब एक्चुअली एक देश दूसरा देश से क्या कर युद्ध के लिए जाता था। जब युद्ध के लिए जाता है, लड़ाई करता है, कुछ लोगों को मार देता है, कुछ लोगों को बंदी बनाकर क्या करेगा? अपने देश में लाता है। इजरायली लोगों को देखकर प्रभु कहते हैं, यदि तू किसी देश के साथ युद्ध करने के लिए गया और वहां पर तूने युद्ध में जीता और उन लोगों को तूने बंदी बनाकर अपने देश में लाया, अगर उसमें से कोई स्त्री जो सुंदर दिखती है, अगर उससे तुझे विवाह करना है, तो वो स्त्री के लिए 4 कंडीशन। फर्स्ट, उसका बाल को मुंडवाना है। सेकंड, उसके नखून को काटना है। थर्ड, उसका बंदी का वस्त्र को निकालना है। फोर्थ, वो अपने माता पिता के लिए 30 दिन क्या करना है? दुख मनाना है। ये 4 बातें हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सब अन्य जाति लोग हैं। हम सब कौन है? अन्य जाति लोग। हम यहूदी नहीं है, हम सब अन्य जाति लोग हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन देकर आपको और मुझे क्या है? छुड़ाया है, बंदी बनाकर लाया है। अभी आपको और मुझे अगर प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना है, तो आपका और मेरा जीवन में ये 4 बातें होना है। फर्स्ट, बाल को मुंडवाना है, नखून को काटना है, बंदी का वस्त्र को उतारना है। चौथा, अपने माता पिता के लिए क्या करना है? 30 दिन तक शोक करना है। ये 4 पॉइंट ही मैं आपके बीच में आज क्या करने वाला हूँ? बताने वाला हूँ। ये 4 पॉइंट एक व्यक्ति के जीवन में रहेगा तो ही वो यीशु मसीह का दुल्हन बन सकता है। हालेलुया।
फर्स्ट उसमें लिखा है, पढ़िए वो वचन को, 12वां वचन फिर से पढ़ो, 12वां वचन पढ़ो। तो उसे अपने घर के भीतर ले आना हाँ, घर के भीतर ले आना, और वह अपना सर मुंडवाए। वो अपना सर को क्या करना है? मुंडवाना है। बाल को क्या करना है? मुंडवाना है। आज देखिए लोग बाल को बहुत क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं, है कि नहीं? बाल को क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन प्रभु कहते हैं बाल को क्या करना है? मुंडवाना है। देखिए आपका सिर में कितना बाल है करके तुम जानते हैं? तुम जानते हैं? लेकिन कौन जानता है? प्रभु जानते हैं। आपका सिर में कितना बाल है कर कर प्रभु जानते हैं। ये बाल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। बाइबल में लिखा है, पहला तिमुथी 2 अध्याय 9वां वचन में भी 10वां वचन में पढ़िए, उसमें भी लिखा है। पहला पत्रस के किताब में भी लिखा है। सब वचन मैंने ऑलरेडी बताया है, इसलिए मैं सब निकाल के बताने के लिए टाइम नहीं है। आप सब बाल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आज देखिए लेडीज लोग भी देखिए बाल को आयन करना है। क्या आयन ना? आयनिंग करते हैं। मैं कपड़ा को आयन करता हूँ, लेकिन आप लोग बाल को आयन करते हैं, है कि नहीं? सोचिए, है कि नहीं? लड़के लोग भी कुछ कम नहीं है। बाल को क्या क्या एप्पल कट, और क्या मैंगो कट, मशरूम कट। अच्छा, मशरूम कट भी आ गया है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मशरूम कट, मशरूम का जैसा काटना। तुम्हारा कट मशरूम कट है क्या? नहीं है क्या? बनाना कट और क्या क्या कट है पता नहीं है। बाल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूँ बाल को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, नहीं तो आपका बाल क्या हो जाएगा? चले जाएगा। प्रभु अगर एक कीड़ा भेजेगा, पूरा क्या हो जाएगा? पूरा खा जाएगा। क्या करेंगे फिर? कौन सा कट मारेगा? फिर कौन सा कट मारेगा? है कि परमेश्वर के बच्चे लोग जीरो कट, हीरो कट, सब कट जाने दो। बाल को हम इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आप समझे? बाल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बाल को मुंडवाने का, बाल को मुंडवाने का मतलब स्पिरिचुअली मैं थोड़ा बताता हूँ। बाल को मुंडवाने का मतलब क्या है? पहला कुरिन्ती के किताब 11वां अध्याय 15वां वचन को पढ़िए। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे, हाँ, तो उसके लिए शोभा है। लंबे बाल रखे तो एक स्त्री का बाल उसके लिए क्या है? शोभा है। शोभा वो महिमा, उसके लिए क्या है? महिमा है। आप समझ रहे हैं? लंबा बाल, देखिए बाल, लंबा बाल अगर एक स्त्री का बाल क्या किस बात को दर्शाता है? वो उसके लिए महिमा है, शोभा है। आप समझ, वो क्या है? उसके लिए शोभा है। परमेश्वर के बच्चे लोग इस दुनिया में, आप तमिल बाइबल में लिखा है बाल क्या है? हमारा महिमा करके लिखा है। क्या लिखा है? महिमा। इंग्लिश में पढ़िए, वो वचन को इंग्लिश में पढ़िए, पहला कुरिन्ती 11:15। वेयर इज योर बाइबल? हिंदी क्यों इंग्लिश बाइबल नहीं लाया? बाइबल किधर है? घर पे है क्या? नहीं पता? नहीं मिल रहा है। ओके, कैसा मिले? घर पे रहेगा तो मिलेगा, मेरे घर पे रहेगा तो तेरे घर पे कैसा मिलेगा? 11वां अध्याय 15वां वचन। हाँ हाँ, इट हिज हेयर ग्लोरी, महिमा। आप समझ रहे हैं? बाल क्या है? महिमा है। परमेश्वर के बच्चे उसको मुंडवाने के लिए प्रभु कहते हैं। उसका मतलब जो चीज आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में महिमा है, उसे हम प्रभु के लिए क्या करना है? छोड़ना है। कुछ लोगों को देखिए, आप देखिए एग्जाम्पल मैं कहता हूं, आप समझ रहे हैं? अभी देखिए मूसा के जीवन में देखिए, आप इब्रानी के किताब 11वां अध्याय उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। यार हर्ष,
विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक नहीं, अगला वचन पढ़ो। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र फिरौन का बेटी का पुत्र, कहला- वही उसके लिए क्या है? बड़ा महिमा है। आप समझो उसके लिए महिमा क्या है? फिरौन का बेटी का पुत्र है। आप अच्छा ध्यान से उस दिनों पर मिस्र देश बोलेंगे तो एक्चुअली पावरफुल कंट्री था। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पावरफुल कंट्री क्या था? अच्छा ध्यान, उधर मत देखिए, मुझे देखिए इधर। मैं उधर क्या हो गया मैं देख रहा हूं। हाँ, पूरे विश्व में क्या है? पावरफुल कंट्री मिस्र देश था। आज अमेरिका जैसा है वैसा मिस्र देश उस समय पर था। अगर फिरौन का बेटा बोलेंगे तो कितना बड़ा महिमा की बात है कि नहीं? फिरौन बोलेंगे तो राजा है, उस देश का राजा का लड़की का लड़का। सोचिए, लेकिन वचन कहता है कि मूसा ने उसे क्या किया? इनकार कर दिया। इनकार कर कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए आया। मैं कहता हूं आपके लिए और मेरे लिए जो कुछ भी महिमा है, वो महिमा को हम प्रभु के लिए क्या करना है? छोड़ रहे। कुछ लोगों को देख के अपनी भाषा, कुछ लोगों का अपना जात का घमंड, आप समझ, वही महिमा रहता है। अभी हमारा इसमें तो बहुत सारा ये रहता है, आप समझ रहे हैं। हाँ, बहुत जात के बारे में बहुत घमंड करते हैं, बहुत बोले बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरा नाम के पीछे कभी आप जात भी, मेरा जात क्या है करके नहीं लिखते हुए देखा नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि बहुत घमंड करते हैं। परमेश्वर की ये सब हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए महिमा नहीं है, उनके लिए, दुनिया के लोगों के लिए वो क्या है? बड़ा महिमा। परमेश्वर देखिए, परमेश्वर पूरे दुनिया को प्रभु ने बनाया। प्रभु ने जात बात भाषा बीसा ये सब कुछ नहीं बनाया। हम सब क्या है? एक है। हम सब क्या है? एक है। हमारे अंदर कौन सा, किसका खून दौड़ रहा है? परमेश्वर का। एक ही खून है। आपके अंदर भी एक ही है, मेरे अंदर भी एक ही है। भले हम किसी भी भाषा का क्यों हो। हाँ, यहाँ पर देखिए सब भाषा के लोग यहाँ पर है कि नहीं? तमिल है, मराठी है, और तेलुगु है, और कन्नड़ा है, और भैया है, और कौन सा भाषा है ना? सब भाषा के लोग शाम के टाइम में भी आते हैं, सुबह में भी आते हैं, सब भाषा के लोग हैं। आप समझ, लेकिन हम सब क्या है? एक है। हमारे अंदर कभी भेदभाव नहीं होना है। आप समझ, ये जो भी आपका जो भी महिमा है उसे हम क्या करना है? छोड़ना है। वही बाल को मुंडवाने का मतलब क्या है? वही है। बाल बोलेंगे तो वो हमारे लिए क्या है? शोभा, हमारे लिए महिमा। वो महिमा को हम क्या करना है? छोड़ना है। सेकंड देखिए, पढ़िए। हाँ, वही वचन को फिर से पढ़ो, 21 वर्सेस 12, व्यवस्था विवरण। तो उसे अपने घर के भीतर ले आना। और वो अपना सिर मुंडवाए, नाखून कटाए। सेकंड, नाखून को कटवाना है। किसको काटना है? नाखून को क्या करना है? काटना है। कितने लोगों का नाखून बड़ा नाखून है? आज देखिए, लोग बाल को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस नाखून को भी देते हैं। मैं एक्चुअली कल्याण जाता हूँ तो यहाँ से मैं कभी कभी घाटकोपर जाके ट्रेन पकड़ता हूँ। यहाँ से बाइक में घाटकोपर जाता हूँ। मैं कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। मैं जब एक बार घाटकोपर जाते समय देखा, वहाँ पर दो चार दुकान है। वो एक कॉर्नर में 2-4 दुकान है। वो 2-4 दुकान क्या है पता है क्या? नेल का। हाँ, नेल डिज़ाइनर। मेरे को बहुत शौक हो गया, बाप रे, नेल के इसके लिए दुकान लगा के बैठा है। नाखून के लिए, ये नाखून के लिए दुकान लगा के बैठा है। उसमें डिज़ाइन करना, उसमें पेंट मारना, उसमें क्या क्या करना पता नहीं। सोचिए, उसके लिए लोग हज़ारों रुपया खर्च कर कर जा रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूँ कि नेल को क्या करना है? काटना है। नेल को बढ़ाने का नहीं है, कभी बढ़ता ही है। वो हमारा क्या होता है? बढ़ता ही है। लेकिन थोड़ा दिन में हम क्या करना? उसको काटना है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। नेल को बढ़ाने का नहीं है। क्या आप शैतान है क्या? शैतान है क्या? सोचिए, शैतान का क्या निशानी है? दो पहले बाल को क्या कर, और दूसरा नखून। हाँ, नखून देखेंगे तो हम पहचान सकते हैं ये शैतान है करके। आपका नखून कैसा है?
कितने लोगों का नखून बड़ा है? नहीं। अच्छा है तू, हाँ? किसका मुंडी नीचे है उसका नाखून सब क्या करना है? काटना। नाखून सब क्या करना है? काटना है। छोटा कर दिया, बीच में बड़ा था ना। परमेश्वर की मैं क्यों कहता हूं, देखिए ये नाखून बोलेंगे, अभी मैं बताता हूं, ये नाखून बोलेंगे तो किससे, ये नाखून कैसा आता है पता है क्या? नाखून हमारा शरीर में जो सेल्स मर जाता है, वो सेल्स क्या करता है? नाखून बनकर बाहर आता है, मरा हुआ सेल्स। इवन आप देखिए ये देखिए, इसमें कुछ भी असर नहीं रहेगा। ये नाखून को देखिए, आप कुछ भी इधर आप, लेकिन इधर चिमटा लीजिए लगेगा, दर्द होगा आपको, लेकिन ये नाखून को आप कुछ भी कीजिए नहीं होएगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? वो मरा हुआ सेल्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, उसे ही क्या, वही नाखून है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि प्रभु कहते उसे काट दो। वो मरा हुआ सेल्स जो बाहर निकल रहा है उसको नहीं रखना है, उसको क्या करना? काट कर फेंक दो करके कहते हैं। आप समझ, उसका मतलब क्या है? आत्मिक जीवन में जो मरे हैं ऐसे लोगों को प्रभु क्या नहीं, प्रभु के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु का कुछ काम का नहीं है। बाइबल में देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब में ले लीजिए, उसका 3 अध्याय 1 वचन। सरदीस की कलीसिया के देखिए, दूत को सरदीस के कलीसिया के लोगों को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। देखिए, एक चर्च के लोगों को देख के प्रभु कहते हैं तू जीवित तो कहलाता है, पर है कैसा है? मरा हुआ है। आत्मा शरीर में जिंदा है, लेकिन आत्मा में कैसा है? मरा हुआ है। आप समझ, ऐसे लोगों को रखकर प्रभु कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मिक जीवन में मरे हुए लोगों को कुछ भी कर सकते हैं क्या? एक मरा हुआ व्यक्ति को कुछ कर सकते हैं क्या? वो कुछ काम आएगा क्या? सोचिए, नहीं आएगा। इसलिए वो कुछ काम का है ही नहीं है। इसलिए मरा हुआ व्यक्ति को ले जाके क्या करते हैं? दफनाते हैं। अभी समझ लीजिए, अभी यहाँ पर बैठे हैं मरे हुए, चाहे एक सब मरा हुआ लोगों को मैं इधर बिठा के मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, पवित्रता के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, आज्ञाकारी के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु के आगमन के बारे में, ये सब मैं प्रचार कर जोर जोर से एकदम पावरफुली प्रचार। कुछ फायदा रहेगा? कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह देखिए, आत्मिक जीवन में जो मरे हुए हैं उसको मैं कितना यहां पर बैठकर प्रचार सुनेगा तो भी उसका जीवन में क्या नहीं होगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। उसका जीवन में कुछ बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक जीवन में मरा हुआ है, उसके द्वारा प्रभु कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे? इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो नाखून को क्या करो? काट के फेंक दो। नाखून, ये और एक बात बताता हूं ना, बहुत सारा बातें हैं। नाखून परमेश्वर क्यों दिया है? ये उंगली का प्रोटेक्ट के लिए, उंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए नाखून क्या किया है? दिया है। अब अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका और मेरा प्रोटेक्शन कौन है? परमेश्वर। इस दुनिया में और कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, और कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए। मेरा पहचान का एक ब्रदर है, बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस है उनका। उनको बिजनेस में क्या अगेंस्ट बहुत है, इसलिए बहुत सारा दुश्मन भी उसमें है। इसलिए परमेश्वर के एक दिन उनका मन में आया कि मेरा बहुत दुश्मन ज़्यादा है, कभी भी कुछ भी वो लोग मेरे विरोध में कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता, एक बंदूक लेने का सोचा। क्या लेने के? बंदूक लेने के लिए प्लान कर रहा था। तब उसने एक प्रभु के सेवक के पास गया, बोला मैं मेरा बिजनेस में क्योंकि दुश्मन मेरा बहुत सारा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बंदूक क्या करना है, अपने प्रोटेक्शन के लिए एक बंदूक मैं क्या करता हूँ, लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो वो प्रभु का सेवक ने प्रार्थना करके कहा, बंदूक आपको प्रोटेक्ट करना है या परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करना है? आप समझ रहे हैं? तब उसने बोला मुझे बंदूक नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का प्रोटेक्शन चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग,
इस दुनिया में हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होना है। आप समझ, हमारा प्रोटेक्शन कौन है? परमेश्वर, प्रभु हमारा प्रोटेक्शन है। यहाँ वचन कहता है कि इज़राइल का रक्षा करने वाला परमेश्वर वो रात में भी क्या नहीं करता, सोता नहीं है। हम सो जाते हैं लेकिन वो हमारा रक्षा करने के लिए जाग कर बैठा रहता है। सोचिए परमेश्वर के, इसलिए देखिए हम क्या, हमारे लिए प्रोटेक्शन इस दुनिया में नहीं होना है। अब सब इसलिए प्रभु कहता है नाखून को क्या करो, काट दो। नाखून को क्या करो, नाखून को काट दो। सिर को पहला क्या करना, मुंडवाना है। सेकंड, नाखून को क्या करना है, काटना है। लंबा नाखून सब क्या नहीं करना है, नहीं रखना है। आप समझ रहे हैं, उसमें एक पेंट मार के परमेश्वर के बच्चे लोग। तीसरा पढ़िए, पढ़ो वही वचन, जल्दी पढ़ो। तो उसने अपने घर के भीतर ले आना, हाँ, और वो अपना सिर मुंडाए, हाँ, नाखून कटाए, हाँ, और अपने बंधन के वस्त्र उतार के। थर्ड देखिए, बंधन का वस्त्र क्या करो, उतार के। बंधन का वस्त्र क्या करना है, उतार। बंदी गृह का वस्त्र, बंदी का वस्त्र। आप देखिए जेल में जो कैदी है उसका क्या होता है, एक ड्रेस होता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये ड्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस जो है बहुत, मनुष्य के लिए ड्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी अगर हमें देखता है तो पहला वो क्या देखेगा, हमारा ड्रेस को भी देखेगा। हमारा ड्रेस को भी क्या करेगा, देखेगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के बच्चे ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस हम कैसा पहना, अच्छा ड्रेस पहनना है कि नहीं? अच्छा ड्रेस पहनना है। परमेश्वर ने देखिए मनुष्य को प्रभु ने क्या किया, ड्रेस क्या किया, दिया। ड्रेस दिया, क्यों दिया? क्यों ड्रेस दिया, बोलिए? ड्रेस क्यों दिया? शरीर को ढांकने के लिए। नंगा थे वो नंगे थे, इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हें मैं कपड़ा क्या करता हूं, देता हूं करके प्रभु ने उन्हें अच्छा कपड़ा दिया। शरीर को ढांकने के लिए हम क्या करना है, ड्रेस पहनते हैं। फैशन दिखाने के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं, हमारा ड्रेस कैसा हो, नीट एंड क्लीन होना है। आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कपड़ा लेके दुकान से लेने के टाइम अच्छा से देख के लेना है। अभी देखिए मैं बताता हूँ, मैं एक एक पैंट लिया न्यू ईयर के लिए। अभी न्यू ईयर के लिए मैंने ये कुर्ता के साथ में एक पैंट मैंने क्या किया, लिया। मैं लेते समय ही मैं वो ब्रदर को बोला, मैं जो ब्रदर मुझे पैसा तो मैं ही दिया, मैं एक ब्रदर को क्या किया था, उधर संतोष ब्रदर, वो गायकवाड़ नगर में, वो क्योंकि उधर काम करता है, उधर थोड़ा कम रेट में मिलता है, तो मैं उधर जाके मैं किया था, लिया था। अभी देख मैं उनको बोला ये ड्रेस मेरे ख्याल से ये बहुत पतला है, ये अच्छा नहीं रहेगा करके मैं उनको बोला। लेकिन वो बोले कि नहीं पास्टर अच्छा रहेगा, कुछ नहीं ऐसा पहनते हैं अच्छा दिखेगा, कुछ गंदा ऐसा नहीं दिखेगा करके बोला। मेरा मन फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन उनका कहने से मैंने क्या किया, लेके आया। मैं इधर सिलाने के लिए गया, वो सिलाई के दुकान में भी मैं बोला कि ये ड्रेस मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये अच्छा नहीं रहेगा लगता है, शायद आप बोलिए मुझे इसका क्या। वो बोले कि नहीं पास, इससे भी पतला कपड़ा से लोग सिलाते हैं, ये क्या, ये तो अच्छा है, कुछ नहीं ऐसा, कुछ गंदा नहीं दिखेगा करके बोल दिया। मैं क्या किया, फिर जाने दो, मैं दोनों मुझे कह रहे हैं करके मैंने क्या किया, सिला लिया। सिलाने के बाद में न्यू ईयर का दिन मैं पहनने के लिए निकाला तो इतना गंदा था, मैं उठा के मैं ऐसे ही साइड में डाल दिया। अब समझ रहे हैं, मैं उठा के क्या किया, साइड में। अभी तक मैं उसको पहना नहीं, सोच रहे मैं अभी पिछले हफ्ते में जाके नया पैंट मैंने क्या किया, सिला के लेके आया। हाँ, क्योंकि देखिए क्योंकि हम जो कपड़ा पहनते हैं एकदम अच्छा कपड़ा पहनना है। कुछ भी फालतू कपड़ा खरीद के लाके कुछ भी कैसे भी कपड़ा, आधा अधूरा कपड़ा नहीं पहनना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए आप खरीद से समय ही अच्छा से देख के सोच समझ के क्या करना है, कपड़ा खरीदना है। आप समझ, आप चर्च में आते समय खाली नीट एंड क्लीन पहन के आना ये नहीं है। आप कॉलेज में जाओ, किधर भी जाओ, कैसा कपड़ा पहनना है, अच्छा से कपड़ा पहनना। बाइबल कपड़े के विषय में बहुत क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, इसलिए आपके बच्चे लोगों को आप अच्छा कपड़ा क्या करना है, खरीद कर देना है। कुछ भी वो मांगा उसके लिए देने का नहीं है। आप समझ, आपके बच्चों को आप अच्छा कपड़ा क्या करना है, दिलाना है। हाँ, वो तो मांगेगा, वो तो कुछ भी मांगेगा। क्या बोलते हैं, कुछ नाम है क्या, है? पटा हुआ पैंट मांगेगा, और क्या क्या बोलते हैं, सब मांगेगा।
लेकिन हम नहीं देना है। हम क्या नहीं करना है? नहीं देना है। हम अपने बच्चों को क्या करना है? अच्छा ड्रेस क्या करना है? खरीद के देना है। कुछ भी पहनने के लिए ऐसे ही नहीं देना है। हाँ, परमेश्वर के भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा कपड़ा हम देना है, नहीं तो आपको भी पूछेगा प्रभु। कल आपके बच्चे लोग रोड में कैसे भी जाएगा, कौन किसको पूछेगा? माँ बाप को ही पूछेगा। परमेश्वर कल आपको पूछेगा, क्यों तेरा बेटी को तूने ये कपड़ा दिलाया? क्यों तेरा बेटी ऐसा कपड़ा पहन के रोड में जा रहा है? उसका कारण तुम है। अब क्योंकि सिखाना हमारा काम है। सिखाना किसका काम है? हम अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है। हाँ, ऐसा ही कपड़ा पहनना है, यही कपड़ा अच्छा है। हाँ, कपड़ा क्यों पहनते हैं? फैशन के लिए नहीं, कपड़ा शरीर को ढांकने के लिए पहनते हैं। ये सिखाना है, क्योंकि दुनिया देखिए फैशन 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 बोलते हैं, बच्चे लोग उसके पीछे जाएंगे। लेकिन हमें क्या है? माँ बाप का काम है कि सिखाना। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपके बच्चों का अच्छा कपड़ा क्या कीजिए, लेकर दीजिए। मैं कहता हूं कि देखिए कपड़ा, क्योंकि इसमें लिखा है कि कौन सा वस्त्र, बंदी का वस्त्र क्या नहीं करना है? नहीं पहनना है। कौन सा वस्त्र पहनना है? फिर बंदी का वस्त्र नहीं पहनना है। कौन सा वस्त्र पहनना है? सफेद वस्त्र। कैसा वस्त्र पहनना है? मैं कहता हूं चर्च में आते समय आप सफेद वस्त्र पहनकर क्या कीजिए, आइए। संडे का दिन हर संडे कैसा पहनिए? हर संडे कैसा पहनना है? सफेद वस्त्र पहनिए, वो अच्छा रहेगा। वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? बराबर है ना? हाँ, सफेद वस्त्र। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, वो आपका मर्जी है। लेकिन सफेद वस्त्र, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद में आपको ये सब वस्त्र नहीं मिलेगा। आपको सफेद वस्त्र मिलेगा। आप समझ रहे हैं? सफेद वस्त्र, इसलिए सफेद वस्त्र पहनकर आइए। वो हमारे लिए क्या है? अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग। थर्ड, क्योंकि वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट, कपड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग देखिए गंदे वस्त्र भी क्या करते हैं? पहनते हैं, है ना? यहोशू देखिए, यहोशू का कपड़ा कैसा था? गंदा था। कौन आ गया? कुछ लोग 4 दिन रहेगा तो एक ही कपड़ा पहनेगा। एक ही कपड़ा कितना दिन? 4 दिन भी वही 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 वही। शैतान फिर क्या करेगा? आएगा, तू गंदा मैं गंदा, हम दोनों गंदा, है कि नहीं? प्रभु नहीं आएगा। प्रभु गंदगी में नहीं रहते। प्रभु जहां पर शुद्ध है, जहां पर पवित्रता है, वहां पर ही प्रभु आएगा। तुम 4 दिन एक ही कपड़ा पहन के घूमेगा, परमेश्वर नहीं आएगा। आप समझ, हमारा तमिल में कहावत है, भले तुम गंजी पियोगे तो भी नाक के क्या करना? पीना। कपड़ा भले धोती पहनोगे, लेकिन धोके क्या करना? पहनना। आप समझ रहे? कुछ भी ऐसे ही पहन के नहीं आना है। हाँ, धो के पहनना है। 4 दिन एक ही जींस पहन के किधर दिखता नहीं दिखता है। गंदा किधर? जींस पैंट पहनने वाला ऐसे ही है कि नहीं? एक हफ्ता एक ही जींस पहन के निकालेगा। हाँ, क्योंकि गंदा नहीं दिखते हैं। वो गंदगी नहीं होता है क्या? होता है ना? हाँ, पर में ऐसा नहीं होना है। गंदा हमारा कपड़ा कैसा रहना? साफ सुथरा। नहीं तो शैतान क्या करेगा? उसका कपड़ा गंदा था, शैतान आ गया। हाँ, परमेश्वर के गंदगी जहां पर है वहां पर क्या है? शैतान रहता है। हाँ, आपका घर भी साफ सुथरा रखना है, तभी शैतान अंदर नहीं आएगा, परमेश्वर अंदर रहेगा। आप समझ, आपका घर भी गंदगी पड़ा रहेगा तो घर में कौन रहेगा? शैतान ही आके बैठेगा। इसलिए घर को एकदम साफ सुथरा अच्छा से नीट एंड क्लीन क्या करना है? रखना। छोटा घर हो तो क्या हो गया? बड़ा नहीं पास्टर, हमारा घर बहुत छोटा इसलिए ऐसा नहीं। उससे तुम बहुत बड़ा आलस है, तुम्हारा आलसी के कारण घर ऐसा है। छोटा घर है इसलिए ऐसा नहीं है, तुम्हारा आलसी के कारण घर कैसा है? ऐसा है। कितने लोग पता है क्या? मैं देखा है, हम कितने लोगों के घर पे जाते हैं, छोटा घर रहेगा लेकिन उसको भी क्या रहे? एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा अच्छा से रखते हैं। छोटा घर, आप समझ रहे हैं? हाँ, घर हम साफ सुथरा क्या करना है? रखना है। छोटा घर हो या बड़ा घर हो, हालेलुया, तभी वहां पर परमेश्वर रहेगा। फोर्थ पढ़िए, लास्ट पॉइंट।
तो उसे अपने घर के भीतर ले आना हाँ, और वो अपना सिर मुंडवाए, अपना सिर मुंडवाए, नाखून कटाए नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार कर और अपने बंधन के वस्त्र को उतार कर तेरे घर में महीने भर रहकर तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के विलाप कर अपने रहे। माता पिता का क्या करना है? विलाप करना है। फोर्थ पॉइंट देखिए, वो कहता है कि अपने माता पिता के लिए क्या करो? विलाप करो। 1 महीना पूरा। एक्चुअली आप देखेंगे पुराने नियम में, आप देखेंगे कोई अगर मर जाते हैं, माँ बाप भाई बहन कोई भी मर जाते हैं, उसके लिए 30 दिन तक दुख मनाते हैं। 30 दिन तक। कितना दिन? 30 दिन तक क्या करते हैं? दुख मनाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये स्त्री को भी कहा गया कि तेरे माता पिता क्या हो गया? माता पिता के लिए 1 महीना 30 दिन तक, उसका मतलब तो दुख मनाना है। माँ बाप जिंदा रहेगा तो भी क्या करना पड़ेगा? दुख मना। क्योंकि अभी वो यहाँ पर एक बार आने के बाद में वो माता पिता के पास फिर से क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। अपने माता पिता को भी क्या करना है? छोड़ना है। आप समझ रहे हैं? बाइबल में इसलिए यीशु कहते हैं, एक व्यक्ति अगर मेरे कारण माता पिता भाई बहन घर जो कुछ भी छोड़ेगा, वो उसका प्रतिफल कितना पाएगा? 100 गुना पाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर प्रभु के लिए हम इस दुनिया में जो कुछ भी हम छोड़ते हैं, उसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा? मिलेगा। कुछ तो प्रभु के लिए अभी तक छोड़े हैं क्या? कोई क्या क्या छोड़े? कोई बोल सकते हैं मैं प्रभु के लिए मैं ये चीज़ को मैंने छोड़ दिया है? माँ बाप ही नहीं, कुछ भी, जो भी चीज़ क्या छोड़ा? मिस्री, वो प्रभु के लिए छोड़ा। ठीक है, वो ठीक है। एनीवे, प्रभु में आया इसलिए छोड़ दिया। नहीं, मैं कहता हूँ प्रभु के लिए मैंने कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। वो ऐसा कुछ पाप तो हम छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं, ये नहीं। प्रभु के लिए मैंने ये चीज़ छोड़ दिया, ऐसा कुछ है? बोलिए। देखिए, प्रभु के लिए हमने टीवी क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये छोड़ है। ये क्या है? मोबाइल छोड़ दिया। और क्या है? इंस्टाग्राम छोड़ दिया। ये सब क्या है? मैं प्रभु के लिए छोड़ दिया बोल सकते हैं। बोलिए। ऐसा कुछ है? ऐसा देखिए, आपके देखिए, मैं कहता हूँ हम छोड़ना है, तभी देखिए आशीष मिलेगा। अब्राहम को देखिए, प्रभु ने बोला तू तेरा कुटुंब, तेरा परिवार, तेरा सब कुछ छोड़कर क्या करना? मैं जो देश तुझे दिखाता हूँ वहाँ पर आ करके प्रभु ने कहा। सब छोड़कर आ गया, सब छोड़कर आ गया। बाइबल में लिखा है कि उन लोगों को वापस वो देश क्या कर सकता? जाने का मौका मिला, फिर भी वो गया नहीं। फिर भी क्या नहीं किया? इब्रानी की किताब में लिखा है, पढ़िए। हाँ, 15वां वचन पढ़िए। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए, उनको लौट जाने, फिर से जाने के लिए उनको मौका, चांस था, लेकिन फिर भी वो गए नहीं। फिर भी वो गए नहीं। जो छोड़कर आ गया वहां पर फिर से जाने का क्या था? चांस था। अब्राहम ने अपना पिता का घर, अपना देश, अपना कुटुंब सब छोड़कर आया था। सोचिए, चांस था कि नहीं? किसी का कोई आके बोलेगा मेरा बेटी का अगला महीना शादी है, अब्राहम तू आजा करके। कोई बोलेगा मेरा घर का अगला महीना उद्घाटन है, तू आजा करके। कोई बोलेगा और कुछ आके बोल के बुलाएगा, बुलाया रहेगा कि नहीं? है कि नहीं? उसका, क्योंकि उसका रिश्तेदार पूरा किधर है? उधर ही है। उसका नातेबाईक को सगले कुठे तिकडेच आहे। तरी पण ती तो नाही गेला। वो तब भी वो क्या नहीं किया? नहीं गया। आप समझ, उसको जाने का चांसेस बहुत था, लेकिन फिर भी नहीं गया। इसलिए देखिए, हम जो चीज़ हम छोड़ कर आते हैं उसमें फिर से क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। जो पाप का जीवन आप छोड़ कर आए हैं, फिर से वो पाप को हाथ में क्या नहीं करना है? नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं? जो पाप को छोड़ के आया, फिर से वो पाप को क्या नहीं करना है? फिर से वो पाप को क्या नहीं करना है? फिर से वो पाप को क्या नहीं करना है? एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद उसको क्या नहीं करना है कि नहीं?
हाँ, मैंने जो पाप को छोड़ा अभी तक नहीं, मुझे ऐसा माइंड में भी आया नहीं कि कभी वो पाप मैं फिर से करूं करके, वो पाप मैं फिर से करूं करके मेरा माइंड में भी नहीं आया। सोचिए, हाँ, परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बस उन्हें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, उसके बाद में हम क्या नहीं करना है, नहीं, हाँ, नहीं तो हम परमेश्वर का दुल्हन नहीं बन सकते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। सीधा खड़ा रहे। आंख बंद कीजिए, सभी लोग आंख बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु मसीह आने वाला है, दुल्हा बनकर आने वाला है। आप और मैं दुल्हन बनकर जाना है। हम दुल्हन बनकर जाना है तो पहला मैं 4 बातें मैंने बताया। पहला, हमारा बाल को मुंडवाना है, बाल को मुंडवाना है। बाल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बाल को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बाल को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बाल को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, नहीं तो परमेश्वर मुंडवा देगा। परमेश्वर के बच्चे, बाल को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। बाइबल में लिखा है, बाल बोलेंगे तो बाल मनुष्य के लिए वो महिमा है। हमारे लिए जो कुछ भी महिमा है उसे हम छोड़ना है, उसे हम क्या करना है, छोड़ना। सेकंड, नाखून को काटना है। नाखून को क्या करना है, काटना है। नाखून को बढ़ाइए मत, नाखून में भी फैशन मत बनाइए। नाखून काटना है। नाखून और कुछ नहीं, वो मरा हुआ सेल्स है, मरा हुआ सेल्स जो बाहर निकलते वही नाखून है। वो नाखून को हम काटना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आत्मिक जीवन में जो मरे हुए हैं उनको लेकर प्रभु कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक जीवन में मरे हुए व्यक्ति को देखे कितना प्रचार सुनेगा तो भी उसका जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। उसका जीवन कुछ बदलाव नहीं आएगा। कितना प्रचार सुनने तो बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा में मरा हुआ है। आपका जीवन में आप, कुछ लोग रोज प्रचार सुनते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन सुनते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 2-3 दिन सुनते हैं। कुछ आपका जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे क्या? अगर नहीं आ रहे तो उसका मतलब आप आत्मा में मरे हुए हैं। आज एक चीज के बारे में अगर 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, उसके बाद तो कम से कम एक चेंजेस आना है हमारे अंदर। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब हमारा आत्मा में हम मरे हुए हैं। सरदे कलीसिया के लोग ऐसे ही थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा प्रोटेक्शन यीशु है, हमारा और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमारा कोई भी प्रोटेक्शन इस दुनिया में नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन यीशु ही है। 3rd मैंने कहा, बंदी का वस्त्र को क्या करो, उतार दो। बंदी का वस्त्र, आपका कपड़ा अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा कपड़ा पहनिए। प्रभु आपके शरीर को ढकने के लिए कपड़ा दिया है, अच्छा कपड़ा। आप अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा खरीद कर दीजिए। कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, देखकर अच्छा से लीजिए।
कुछ भी कपड़ा उठा के मत लाइए। हमें सफेद वस्त्र पहनना है। बाइबल में बहुत सारा वस्त्र प्रभु ने हमें दिया है, वो वस्त्र हमें पहनना है। फोर्थ माता पिता के लिए 30 दिन तक दुख मनाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु वही कहते हैं, मेरे कारण अपने माता पिता भाई बहन घर जो कुछ भी तुम छोड़ते हो 100 गुना उसको वापस पाओगे। ये पृथ्वी में भी पाओगे, स्वर्ग में भी पाओगे। पतरस पूछता है यीशु से, हम सब कुछ छोड़ के आए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने बोले ये पृथ्वी में भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा। प्रभु के लिए तुम जो कुछ भी छोड़ोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा। ये पृथ्वी में भी मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, जो छोड़ दिया उसमें वापस नहीं जाना है, जो छोड़कर आया है उसमें वापस नहीं जाना है। जो पाप के जीवन को आपने छोड़ा है उसे वापस नहीं लेना है हाथ में। जो तंबाकू तुमने छोड़ा है उसे वापस हाथ में नहीं लेना है। जो मिस्री तुमने छोड़ा है उसे वापस हाथ में नहीं लेना है। जो दारू तुमने छोड़ा है उसे वापस हाथ में नहीं लेना है। दारा सभी लोग अपने होठों को खोलकर थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, क्योंकि आपको और मुझे यीशु। ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, सिर्फ होठों को खोलिए, होठों को खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, आपकी आवाज को बढ़ाइए। परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर उतर कर आएगा, आपके ऊपर परमेश्वर का महिमा उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उडारा दारा शकाला रिकाबा दुनारी हंतुरवे के दिना निकबो। सबका मुंह खुलने दो, 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 मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए। जवान बच्चे लोग आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए, स्तुति कीजिए। परमेश्वर के सामर्थ उतर रहा है, उसके अग्नि शिकाबाला रिमका दुना। आत्मा में मरे हुए लोगों को इसी समय पर प्रभु जिला रहे हैं, जिला रहे हैं, जिला रहे हैं। आपके अंदर प्रभु का सामर्थ उतर रहा है, आपके अंदर प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है। वो आपके आत्मा को जिला रहा है, वो आपके आत्मा को जिला रहा है, जिला रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिमाला धीरा रा शाकाला रिखा। समर्पण कीजिए। बाल को मुंडवाना है, नाखून को काटना है, बंदी का वस्त्र को बदलना है, बदलना है, वस्त्र को बदलना है। माता पिता के लिए 30 दिन तक दुख मनाना है। उसके बाद में वो व्यक्ति का पत्नी बन सकता है, दुल्हन बन सकता है। समर्पण कीजिए। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए।